नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के एमसीक्यू क्वेश्चन की जो हमने ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसकी ये हमारी चौथी वीडियो है और उससे पहले मैंने 3 वीडियो में 30 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो आप चाहे तो उसको भी मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो आपके आने वाले डीएम यानी कि ड्राइंग मास्टर कमीशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट उनको किस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है वो थोड़ी सी जो कोशिश की है, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपनी 4th वीडियो, और जो स्टार्ट हो रही है 31 क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं हमारा आज का 31 क्वेश्चन है। जो रेखाएं सीधी खड़ी ना हो, लेटवी अथवा तिरछी हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में है आधार रेखाएं, बी तिरछी रेखाएं, असमांतर रेखाएं या समानांतर रेखाएं। तो सभी को पता है कि जो रेखाएं तिरछी होगी यानी कि जो सीधी खड़ी ना हो, लेटी हुई हो, तो उसे हम कहते हैं तिरछी रेखाएं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन पे। समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं? ऑप्शन में है जो रेखाएं सीधी खड़ी हो, जो रेखाएं आपस में समान दूरी और समांतर बढ़ाने पर कहीं भी ना मिले, जो रेखाएं लंब बनाती हो, या जो रेखाएं आपस में समान दूरी पर बढ़ाने पर आपस में मिल जाए। तो इस तरह से जो सही आंसर है हमारा वो है कि समांतर रेखाएं, आप सभी को पता होगा, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो रेखाएं आपस में समान दूरी और समांतर बढ़ाने पर कहीं पर भी ना मिले तो उन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन। जो रेखाएं अलग अलग बढ़ाने और कुछ दूरी पर मिल जाए तथा विपरीत दिशा में बढ़ाने पर फासला बढ़ता जाए, तो वे कौन सी रेखाएं होती हैं? तो ये बिल्कुल इस ऊपर वाले क्वेश्चन का अपोजिट है जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो बस ऐसे ही आपको जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका जो सही जो मतलब ऑप्शन है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है समांतर रेखाएं, सेकंड है असमांतर रेखाएं, आधार रेखाएं या तिरछी रेखाएं। तो ये जो होती है, जो कुछ दूरी पे बढ़ाने से आपस में मिल जाए, तो उन्हें कहते हैं असमांतर रेखाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन। कोण किसे कहते हैं? अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट इसकी जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी से टफ है। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शनों को। तो न्यून कोण और समकोण मिलकर कोण बनाते हैं। सेकंड ऑप्शन है दो रेखाओं को एक बिंदु पर मिलाने से कोण बनता है, या दो समानांतर रेखाओं से कोण बनता है, या एक रेखा पर बने कोण को कोण कहते हैं। अब देखो ये बहुत ही सिंपल है, तो ये आप सभी ने गैस कर लिया होगा। तो इसमें जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, कि दो रेखाओं को एक बिंदु पर मिलाने से कोण बनता है। कि जब आपस में दो असमांतर रेखा, मतलब कि जब हम उन दोनों रेखाओं को बढ़ाते हैं तो वो किसी ना किसी एक बिंदु पे जो है मिल जाती है। तो जहाँ पे वो दोनों रेखाएं आपस में मिल रही है, तो उसी वहीं पे जो है हमारा कोण बन जाता है, तो उसी को कोण कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन पे। जो कोण समकोण से कम हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जो समकोण से कम हो, तो थोड़ा सा आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण या ऋजु कोण। तो इसका जो सही आंसर है आप सभी को पता होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यून कोण। क्योंकि समकोण से कम पूछा गया है आपका, तो न्यून कोण होता है समकोण से कम। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन पे। न्यून कोण में कितने डिग्री से कम कोण बनता है? तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन में है ए 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है कि न्यून कोण में जो आपका कोण बनता है वो बनता है आपका 90 डिग्री से कम बनता है। इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा गया है। तो पूछने वाला आपसे मतलब सिंपल क्वेश्चन भी ऐसा घुमाएगा कि आपको समझ मतलब वो आसानी से नहीं आएगा। तो इसीलिए आपने पहले ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है कि पूछा क्या गया है, कि न्यून कोण में कितने डिग्री से कम कोण बनता है, ये बात पूछी गई है। तो आपका 90 का आएगा, 90 डिग्री से कम एंगल जो है वो न्यून कोण में बनता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। समकोण कितने डिग्री पर बनता है? सिंपल से क्वेश्चन है। ऑप्शन में है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन। न्यून कोण कितने डिग्री से बनता है? अब ये भी सिंपल सा है कि न्यून कोण कितने डिग्री से बनता है। तो आइए इसके एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है ए 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से 79 डिग्री के बीच में,
या 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, या 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। तो इसका जो सही आंसर है कि न्यून कोण जो बनता है आपका वो बनता है 0 डिग्री से 89 डिग्री के बीच में, यानी कि 0 डिग्री से 89 डिग्री के बीच का जो एंगल होगा आपका वो न्यून कोण होगा। और जैसे ही 90 पे आपका जो है एंगल आ जाएगा तो वो आपका समकोण बन जाएगा। तो इसीलिए ऐसे जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है इनको आपने ध्यान से रीड करना है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन पे कि जब एक रेखा दूसरी रेखा पर सीधी खड़ी हो और 90 डिग्री का कोण बनाए उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में है ए समकोण, बी न्यून कोण, सी अधिक कोण और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो एक सीधी रेखा पर एक सीधा यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाए उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि समकोण। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री के कम के कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन में है अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण और ऋजु कोण। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अधिक कोण। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की 10 क्वेश्चनों की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। तो अब आइए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।